गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, माय सेल्फ डॉक्टर प्रणता सैनी। आज हम बीएड सेकेंड ईयर के अंडरस्टैंडिंग द सन पेपर के अंतर्गत योगासन, जो हमारी थर्ड यूनिट है एमएलएसयू द्वारा प्रस्तावित सिलेबस के अनुसार, उसमें योगासन क्या है और योगासन की क्या क्या सावधानियां हैं, आज इस टॉपिक के अंदर हम इस टू टॉपिक्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। नाउ फर्स्ट योगासन। अब योगासन है क्या? योगासन अगर इसका हम मीनिंग देखते हैं अर्थ, तो इसका अर्थ है कि मनुष्य अपने शरीर को विशेष रूप से साधता है। या साधना अपने शरीर की, ठीक है। तो यही क्या कहलाता है? हमारा योगासन। अब इस शरीर को विशेष रूप से, क्योंकि योगासन में हम जिन आसनों का उपयोग करते हैं उन आसनों के अंदर हम अपने शरीर को एक विशेष पोजीशन में स्टैब्लिश करते हैं और इसमें एक स्टेबिलिटी होती है। उसी के द्वारा हम उस विशेष रूप उसको कहा जाता है, उसको साधना या साधता है, तो उसे ही हम योगासन कहते हैं। अब इस योगासन का लाभ योगासन का जो लाभ है कि व्यक्ति को योगासन क्यों करना चाहिए या उसका क्या बेनिफिट उसके लिए आवश्यक है, तो उसका लाभ ये है कि व्यक्ति का सबसे पहला अगर तो मान उसका कि रक्त संचार सही होता है। रक्त संचार सही होना। सेकंड, अगर इसका बेनिफिट अगर हम माने कि क्यों हम योगासन करते हैं, तो उसका है कि कार्य सही समय पर शुरुआत। या हम कह सकते हैं सही समय भी ना लिखें तो कार्य समय पर, क्योंकि आज के इस भागदौड़ के जीवन में हम बहुत ही ज़्यादा लेजी हो चुके हैं, तो उसमें हम क्या करते हैं, अपने कार्य को समय पर पूर्ण नहीं कर पाते। तो जब योगासन हम करते हैं तो शरीर में कार्य समय पर होते हैं, क्योंकि हमारे शरीर में स्फूर्ति शरीर में स्फूर्ति बनी रहती है, ठीक है। तो उससे हमारे काम जो है सही समय पर होते हैं। दूसरा, इसके अंदर हमारे प्रत्येक अंग क्रियाशील रहते हैं। प्रत्येक अंग क्रियाशील बने रहते हैं और प्रत्येक अंग क्रियाशील रहने के कारण जो भी टास्क हम शुरुआत करते हैं वो ऑटोमेटिकली टाइम पर होते हैं और उससे हमें जो बेनिफिट चाहिए होते हैं वो भी हमें प्राप्त होते हैं। और बेनिफिट प्राप्त होने के कारण जो हमारा फिर ऑल राउंड डेवलपमेंट या अप्रोप्रिएट डेवलपमेंट, यानी समुचित विकास हमारे शरीर का संभव है। तो ये सब जो बेनिफिट्स हैं ये हमारे योगासन के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात इसका अब योगासन का प्रभाव क्या होता है? योगासन का प्रभाव बेसिकली हमारी पूरी बॉडी, हमारे शरीर की मांसपेशियों पर पड़ता है। सबसे इम्पोर्टेंट है मांसपेशियों पर हमारे इस योगासन का प्रभाव पड़ता है। तो मांसपेशियों पर प्रभाव पड़ने के कारण हमारा जो मांसपेशी, हमारा जो बॉडी है वो दृढ़ होता है एवं सुदृढ़ता उसे प्राप्त होती है।
जीवन में योगासनों का प्रयोग करते रहना चाहिए। और इसका ये तो हो गया प्रभाव हमारा शारीरिक रूप से। अब इस योगासन का जो प्रभाव है, मैं इसको मिटा रही हूँ। अब योगासन का जो एक और बेनिफिट अगर हम देखें, मानसिक रूप से भी योगासन का हमारे पर प्रभाव पड़ता है। अब ये मानसिक रूप से जो पड़ता है, तो इस मानसिक रूप से क्या क्या इसके जो इफेक्ट्स हमें योगासन के हमारे अंदर महसूस होते हैं, उससे हमारे सबसे पहले है हमारा अहंकार, तृष्णा, अज्ञान के बंधनों से, अज्ञान के बंधनों से मुक्ति व्यक्ति को मिलती है। यानी हमारा मानसिक विकास भी अच्छा होता है, क्योंकि जब हम समुचित विकास की बात करते हैं तो मानसिक विकास भी अच्छा होता है। और मानसिक विकास होने के कारण ये जो चित्त की, हमारे मन की व्याधियां हैं, ये दूर होती है। साथ ही हमारा बुद्धि भी बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है। उससे जो भी हम डिसीजन लेते हैं वो बिल्कुल राइट होते हैं, सही समय पर काम होने के कारण। जो भी अज्ञान है, जो हमें जानकारी नहीं है, कभी कभी स्पिरिचुअलिटी भी इसमें आ जाती है, तो हमारे आध्यात्मिक विकास होने के कारण हम उस अज्ञान के बंधनों से भी मुक्त हो जाते हैं। तो ये इसके थोड़े बेनिफिट्स हैं। साथ ही इसके अंदर जब मानसिक विकास की हम बात करते हैं तो इसमें बहुत सारे और भी हैं कि हे क्या त्याग है, क्योंकि जब हम सभी में फिर समानता का भाव ऑटोमेटिकली डेवलप होता, तो है हम किसी से घृणा करते हैं, नफरत करते हैं, तो उसका भी हमें त्याग होता है। साथ ही बाह्य कारणों की शुद्धि, क्योंकि जब हमारा मन शुद्ध होता है तो उसके द्वारा जो बाहरी परिस्थितियां हैं वो हमें इतनी प्रभावित नहीं कर पाती, और हम अंतर मन से सही स्थिति को समझते हैं। और जो भी कारण आए, जिस कारण ये नेगेटिव परिस्थिति हमारे लिए उत्पन्न हुई है, तो उसके अंदर भी हम पॉजिटिविटी देखते हुए उसका शुद्धिकरण करते हैं। और इसके साथ ही अंतःकरण की असंगता, अंतःकरण की असंगता, यानी हमारे अंतःकरण में जो भी अंदरूनी विकार है, नेगेटिविटी है, उस असंगतता भी हमारी दूर होती है। साथ ही विषय की ओर, जो विषय विकार हम उसे कहते हैं, विषय की ओर दृष्टि, विचार, ये विषय जो है, ये विषय विकारों का द्योतक नहीं है, विकारों से इसका अर्थ नहीं है, बल्कि ये जो विषय है, जिस विषय की हम यहाँ बात कर रहे हैं, वो विषय हमारे उद्देश्य, या हम इसे हमारा टॉपिक भी कह सकते हैं, जो मेन मुद्दा हमारे जीवन का होता है, वो भी हम कह सकते हैं। तो उसकी ओर व्यक्ति की दृष्टि जाती है।
साथ ही इसके अंदर धारणा, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की धारणा नहीं करते तब तक हम जिस लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं वो प्राप्त नहीं हो सकता। तो इस योगासनों के माध्यम से हम जो धारण करना चाहते हैं वो भी हम धारण कर सकते हैं। धारणा चेतना के सूक्ष्म एवं सूक्ष्मतम भावों में तल्लीन रहना। तो ये जो पॉइंट है इसके अनुसार आदि ये सब पॉजिटिविटी क्या होती है, हमारे योगासनों का इफेक्ट हमारे मानसिक रूप से दर्शाया गया है। इसमें चेतना यानी हमारी कॉन्शियसनेस, हमारे जीवन में हमारी बॉडी के अंदर जो कॉन्शियसनेस रहती है उस कॉन्शियसनेस के कारण जैसे सिगमंड फ्राइड ने हमारे मन को 3 भागों में बांटा गया है। तो उसमें जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतम भाव हमारे अचेतन मन के अंदर उत्पन्न होते हैं, जो कई समय से ऐसे होते हैं जिन्हें हम ध्यान नहीं देते और दबी हुई हमारी इच्छाएं, भावनाएं जो आकस्मिक परिस्थितियां ऐसी कुछ पाते ही वो उजागर हो जाती है। तो कुछ इस तरह के भाव होते हैं, उसमें तल्लीन रहना। लेकिन इस पॉइंट के अंदर जो है जब योगासनों का हमारे मानसिक रूप से इफेक्ट जो होता है तो हमारी कॉन्शियसनेस के अंदर जो ऐसी जो हमारी स्पिरिचुअल पावर है उसके सूक्ष्म से सूक्ष्मतम भाव में हम लीन रहते हैं, जिससे हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होता है। और ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का मेन जो इफेक्ट आया है वो हमारे इस योगासनों के द्वारा ही आया है। तभी हम, क्योंकि एक अवस्था में बैठकर हम अपने अंतर्मन में, अंतःकरण में जाते हैं, जैसे यहाँ बात की गई है अंतःकरण की असंगता, यानी हम अपने अंदर जाओ। एक ऐसा स्लोगन है हमारे भारतीय संस्कृति के अंदर, अपने अंदर की यात्रा करो, अंतर्मन की यात्रा। उस अंतर्मन की यात्रा में भी ऐसे ही सूक्ष्म से सूक्ष्मतम ऐसे जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट हमारा करते हैं, ऐसे भाव हमारे अंदर मौजूद हैं। लेकिन वो कब होंगे, जब हम अप्रोप्रिएट आसन को सिलेक्ट करके, जिसमें हमारी एक मानसिक एकाग्रता और स्थिरता बनती है, ऐसे आसन का चयन करके जब हम इस यात्रा पर, जो हमारे अंतर्मन की यात्रा है, इसकी ओर अग्रसर होंगे तो ये सारे बेनिफिट्स हमें प्राप्त होते हैं। तो ये योगासन का मेंटल इफेक्ट है। तो इस प्रकार ये सब उपाय जब हम करते हैं योगासनों के अंदर तो इससे हमारी आत्मा शुद्ध होती है। तो योगासनों का जो मेन है, हमारी आत्मा शुद्ध होती है, क्योंकि जो विचार है वो बिल्कुल पॉजिटिव हो जाते हैं। और प्लस जो परमात्मा, जो परम शक्ति है, परमात्मा से साक्षात्कार भी इस योगासनों के माध्यम से होता है। तो ये सब इफेक्ट हमारे इस योगासन के माध्यम से ही हमारे जीवन में आते हैं। और इस योगासन को लेकर के अगर मैं ऐसे ऑब्जर्व कर रही हूँ तो इस योगासन के इफेक्ट को लेकर के जो हमारे प्राचीन समय में हमारे ऋषि मुनि जो रहे हैं, उसमें पतंजलि हैं, उन्होंने योगासन को लेकर के काफी डिटेल अपनी स्टडी की है। पतंजलि के जो योग सूत्र है उसमें लिखा है योगासनों के ऊपर, जो कि बिल्कुल हमारे शारीरिक तो पतंजलि या जिसे हम पतंजलि भी याद करते हैं, पतंजलि ने अपने इन योगाभ्यास द्वारा, क्योंकि इनका अभ्यास ऐसा नहीं कि एक दिन कर लिया जाए और बाद में छोड़ दिया जाए, तो योगाभ्यास द्वारा
आत्म साक्षात्कार की बात कही है तो पूर्ण शुद्ध रूप जिसे हम कह सकते हैं आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार, आत्म साक्षात्कार की भी बात की गई है। तो इस आत्म साक्षात्कार को हम प्राप्त करना संभव माना है इसके द्वारा कि इन योगासनों के द्वारा। तो योगासनों के द्वारा हम अपने आत्म साक्षात्कार कर सकते हैं, परमात्मा का भी साक्षात्कार कर सकते हैं। तो इस प्रकार इस योगासनों के अंदर ईश्वर और आत्मा इन दोनों का क्या है, साक्षात्कार संभव है, साक्षात्कार किया जा सकता है। और इस योग का उद्देश्य जो उद्देश्य है वो बहुत ही अनंत एवं व्यापक बताया है इसमें कि इस योग केवल ये नहीं कि पर्टिकुलर एक किसी योगासन को बैठ करके हम सब सिद्धियां, बल्कि इसके अंदर हम कई गुह्य रहस्य जो हमारी स्पिरिचुअलिटी, इस ब्रह्मांड के, इस प्रकृति के जो गुह्य रहस्य है वो भी हम जान सकते हैं। इसलिए योग का जो उद्देश्य बताया गया है वो अनंत और व्यापक बताया है, लेकिन इसका योग का जो स्वरूप है वो सीमित है, क्योंकि योग का स्वरूप यानी इसकी जो एक विजुअल है हम उस वो पर्टिकुलर 8-10 योग या 15-20 योग एक लिमिट है, इसलिए बताया गया है इसका स्वरूप सीमित है। और प्रकृति के बंधनों से मुक्ति पाना ही हमारे योग का मुख्य उद्देश्य माना जाता है, क्योंकि हमारी ये शरीर क्या है, 5 तत्वों से बना हुआ है। और 5 तत्व आप सभी जानते हैं, अग्नि, आकाश, वायु, जल, ठीक है। तो ये सारे हमारे 5 तत्व हैं और इसी से निर्मित हमारी शरीर की प्रकृति है। और इस प्रकृति से हम अपने आप को यानी सेल्फ को, जिसे हम आत्मा कहते हैं, इससे अपने आप को पृथक करना, इसके अंदर जो इसके बंधन हैं जो हमारे चित्त में उत्पन्न होते हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनसे पृथक करना ही हमारे योग का मुख्य उद्देश्य है। और इस योग के जो मुख्य उद्देश्य हैं अब इसमें प्रकृति के बंधनों से मुक्ति पाना तो योग का उद्देश्य है ही, साथ में इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यानी प्रकृति के बंधनों से मुक्ति, ये तो हमारा उद्देश्य है ही। और इस उद्देश्य की प्राप्ति हेतु उद्देश्य की प्राप्ति हेतु कायिक यानी हमारी काया, हमारा शरीर, कायिक एवं मानसिक, कायिक एवं मानसिक अंगों के संयम एवं नियम के लिए दृढ़ता या दृढ़ साधना
साधना का मार्ग है। तो इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, यानी ये जो हमारा उद्देश्य है प्रकृति के बंधनों से मुक्ति, इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें शारीरिक और मानसिक रूप से हमारे अंगों का संयम और नियमों के माध्यम के लिए हमें दृढ़ रूप से साधना करनी होगी, तभी ही हम हमारी इस प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। तो इस प्रकार योग के द्वारा मन एवं शरीर की स्वच्छता एवं स्थिरता के प्रयास आवश्यक है, तभी भी हम इस प्रकृति के बंधनों से मुक्त हो सकते हैं। और इससे व्यक्ति को इस प्राप्ति के लिए, यानी स्वच्छता और स्थिरता के लिए व्यक्ति को पूर्ण आत्मनियंत्रण या आत्मनियंत्रण करना आवश्यक है। जब तक व्यक्ति आत्मनियंत्रण नहीं करेगा, तब तक वह अपने मन और शरीर की स्वच्छता और स्थिरता की प्राप्ति नहीं कर सकता। और जब तक मन की, शरीर की स्वच्छता और स्थिरता की प्राप्ति नहीं होगी, तब तक हम क्या कर सकते हैं, हमारे प्रकृति के जो बंधन हैं हम उससे मुक्त नहीं हो सकते। और अपने इस प्रकृति के बंधनों से मुक्त होने के पश्चात हमारे जीवन में कई परिवर्तन भी आते हैं, जिसमें अब इस योगासन में हमारे अस्तित्व के अंग, जो इस योगासन के माध्यम से ही हमारे जीवन में हमें इस प्रकृति में हमें इस पूरे संसार में हमें सर्वाइव करते हैं, तो उसके अस्तित्व के अंग है हमारी जीवन शक्ति, यानी जीवन शक्तियाँ, आवेग, मस्तिष्क की गतिशीलता, एवं भौतिक शरीर, मृत्यु पर्यंत काम करने के लिए बने रहना। तो ये हमारी जो अस्तित्व के अंग हैं, जो हमें इस संसार में सर्वाइव करने के लिए प्रेरित करते हैं। तो ये समस्त जो स्थितियां हैं, हमारी शारीरिक और मानसिक और हमारी आत्मिक, ये तीनों शक्तियां इसके अंदर इन्वॉल्व है। तो ये सब संभव है हमारे इस योगासन के माध्यम से। अब जब योगासन का इतना इम्पोर्टेंस हमारी ह्यूमन लाइफ में है, तो इस योगासन
अब योगासन की सावधानियां, तो हम योगासन कैसे करें या किन सावधानियों का हम ध्यान रखें ताकि हम जब योगासन करें तो जो उद्देश्य हमने प्राप्त किए हैं वो प्राप्त कर सके। तो सबसे पहले है कि योगासन से पूर्व यानी पूर्व यानी इससे पूर्व योगासन करने से पहले पूर्व योगासनों से पूर्व पेट खाली होना चाहिए। पेट खाली होना चाहिए, तभी हम योगासन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते हैं। और पेट में स्पेशली हमारी आंतें जो हमारे भोजन पचाने का काम करती है, तो ये आंतें पूरी तरह से खाली होनी चाहिए। फिर शौच आदि से हमें निवृत्त होकर ही आदि से निवृत्त होकर ही हमें योगासन करने चाहिए, तभी हम योगासनों में एक विशेष अवस्था की प्राप्ति कर सकते हैं। और भोजन के 6 घंटे बाद या दूध पीने के सुबह सुबह चाय की आदत होती सभी को, दूध पीने के 2 घंटे बाद या खाली पेट रहने पर भी हमें योगासन करना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है सर्दी के समय गुनगुने पानी से स्नान। सर्दी के समय जो है हमें गुनगुने पानी से स्नान करके ही योग करना चाहिए ताकि एक स्फूर्ति बनी रहती है। इसके पश्चात योग करने से पहले योग से पूर्व एक गिलास शीतल जल पीना चाहिए, तो इससे एक तरोताजगी और स्फूर्ति हमें हमारे बॉडी में बनी रहती है। साथ ही इसमें जो H2O है इस H2O से हमारी बॉडी के अंदर की जो हमारी संधियां हैं वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल हो जाती है, तो योग करने के लिए आसान होते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर जो स्थान है हमारा वो स्वच्छ एवं हवादार होना चाहिए ताकि हम जब योग करें तो वो बिल्कुल सही तरीके से हो सके, जो एकाग्रता हम चाहते हैं वो हो सके। इसके साथ ही जमीन या लकड़ी पर जमीन या लकड़ी के तख्त पर दरी बिछाकर हमें योगासन करने चाहिए। और इसके बाद जो मौसम के अनुसार आवश्यक मौसम के अनुसार ढीले
वस्त्र पहनना चाहिए। इसके साथ ही है शरीर के साथ कोई जबरदस्ती नहीं करनी। कोई जबरदस्ती नहीं, यानी आवश्यक रूप से फ्लेक्सिबल होके ही हमें योगासन करना चाहिए। और जितना शरीर झुके, लास्ट पॉइंट है ये, जितना शरीर झुके उतना ही झुकाना है। और धीरे धीरे फिर इसका अभ्यास होता जाता है और हम शरीर को फिर जितना झुकाना चाहते हैं या जितना उस पोजीशन में लाना चाहते हैं वो हम प्राप्त कर सकते हैं। और इसके अब ये सारे जो पॉइंट्स हैं आपको योगासन करते समय इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए, तभी आप योग के अंदर पर्टिकुलर आसन में जो प्राप्तियां चाहते हैं वो प्राप्तियां आपको इन योगासनों के माध्यम से हो सकती है। अब आज का जो आपको असाइनमेंट दिया जाता है, इस असाइनमेंट में आपको क्वेश्चन दिया जाता है कि योगासन से क्या क्या अभिप्राय है, इसके लाभ तथा सावधानियां बताइए। और इसका आंसर आपको 300 वर्ड्स में लिखना है। साथ ही एक और असाइनमेंट देते हैं कि जब भी आप कॉलेज मास्क बना के लेकर आए, इस कोरोना महामारी के दौरान आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, जहाँ तक हो सके घर में ही रहिए। घर से बाहर निकलते समय फेस पे आप मास्क लगा के निकलिए, लोगों से 2 फीट की सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, अपने हाथों को सैनिटाइज करिए या बार-बार साबुन से धोते रहिए। अपने सोशल मीडिया ग्रुप में कोरोना वायरस के उपाय हेतु जो भी एडवाइजरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा जारी की गई है उसके पोस्टर बनाकर लोगों को शेयर कीजिए। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगा। सो